भगवान विष्णु के लिए मनाया जाने वाला पापांकुशा एकादशी व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन भगवान पद्मनाभ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाली तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली एकादशी है। मनुष्य को जो फल लंबे समय तक कठोर तपस्या करने से मिलता है, वही फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य तीक्ष्ण धनुर्धारी भगवान विष्णु की शरण ले लेते हैं, उन्हें कभी यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर था। उसका पूरा जीवन हिंसा, डकैती, शराब और गलत संगति जैसे पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया अत्यंत भयभीत हो गया और महर्षि अंगारा के आश्रम पहुंचा। महर्षि अंगारा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उनके अनुरोध पर महर्षि अंगिरा ने उन्हें अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी व्रत का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा की सलाह के अनुसार बहेलिया ने यह व्रत किया और अपने किए हुए सभी पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत और पूजा के प्रभाव से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक चला गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो बहेलिया को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गया।